सुख मिला, शांति मिली। अरे अगर बाहर संसार में सुख और शांति होती तो मिलती ना। सुख और शांति बाहर होती तो तेरे बड़े बड़े सेठ सुखी हो गए होते, बड़े बड़े कुर्सी बैठे हो तेरे खुश हो गए होते। अगर सुख शांति मिली होती तो क्या शराब ड्रग्स ये चल रहा होता? सुखी आदमी को भी इन चीजों की जरूरत होती है क्या? आज का सवाल क्या है? जी, हर इंसान सुख और शांति चाहता है, फिर भी हर किसी का जीवन संघर्ष और अशांति से भरा हुआ क्यों? कृपया समझाएं। हाँ, हर इंसान सुख और शांति चाहता है, पर फिर भी संघर्ष, अशांति, ये दुख क्यों है? क्यों? जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई इस धरती पर इंसान नहीं है जो सुख और शांति नहीं चाहता। और इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है, एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं, एक्सेप्शन। इस पूरी धरती पर एक्सेप्शन 800 लोग, 800 करोड़ में मैक्सिमम जो सुख और शांति को उपलब्ध है। यानी कि इस धरती पर सब सुख और शांति चाहते हैं, पर मरते दम तक सब दुखी और अशांति रहते हैं। इसमें सब आ गए हैं। 800 करोड़ लोगों में बच्चे, जवान, बूढ़े सब आ गए। सब सुख और शांति चाहते हैं और मरते हैं दुख और अशांति में। अजब खेल है ना। जन्म लेता है बच्चा, थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर इच्छाएं जागती हैं और सोचता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं तो सुख मिलेगा, खुशी आएगी। माँ बाप भी चाहते हैं बेटा अच्छे मार्क्स ले आए, बेटी अच्छी मार्क्स ले आए, खुशी होगी, सुखी आएगा। फिर आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, सुख आएगा, खुशी आएगी। फिर आगे अच्छी नौकरी मिल जाए, सुख आएगा, खुशी आएगी। फिर शादी हो जाए, अच्छा पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, सुख आएगा, खुशी आएगी। आगे बच्चा हो जाए, सुख आएगा, शांति आएगी। आगे 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 80 साल 70 साल की उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, मिला भी सुख, पर कहां दुख में खो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। मिली शांति भी, पर कहां शांति में खो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। जीवन में सुख आता है, ठहरता नहीं है, मांग बढ़ती चली जाती है। सुख आएगा, शांति आएगी। इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए, सुख आएगा, मिल गया, आया क्या? इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, डॉक्टर हो जाऊं, इंजीनियर हो जाऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊं, स्टार बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, सुख आया। इससे शादी हो जाए, बच्चा मेरा हो जाए, बेटा आ जाए, सुख आया।
शरीर में ये बीमारी ना हो, प्रार्थना, बीमारी डॉक्टर ने डायग्नोस किया, नहीं आई, सुख आया। मौत आ जाती है, मौत, सुख कब आता है पता ही नहीं। आज अगर एक A4 का कागज दे दिया जाए, A4 ओनली 1 पेपर, और कहा जाए इस पे सुख की कहानी लिख, अपनी जन्म से अब तक की सुख की कहानी लिख, कि तुझे सुख कब मिला, कितनी देर ठहरा। एक A4 का पेपर तू पूरा नहीं भर पाएगा, और तुझे दे दिया जाए पेपर, दुख की कहानी लिख, तो तेरे पेपर खत्म ही नहीं होंगे। और 2 पेपर, और 2 पेपर, और 2 पेपर, और 2 पेपर। 80 साल 70 साल की उम्र में जाके बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, उससे जाकर पूछ, 100 को देकर देख कागज, दुख के इतने बड़े पन्ने भर जाएंगे, सुख का पेपर ही नहीं है भरा, एक पेपर नहीं भरा। ऐसा नहीं है सुख आया नहीं, पर सुख ठहरा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही सुख मिलता है फिर दुख शुरू हो जाता है, फिर और ये मिल जाए तो सुख आएगा। जैसे ही शांति आती है फिर अशांति आ जाती है, फिर ये हो तो शांति आएगी। मौत आ जाती है, कहती है चल भाई सुख मिला। और जिंदगी भर सुख पाने के लिए तेरी इतनी बड़ी दास्तान है संघर्ष की, स्ट्रगल, जिसको भी पूछ ले, इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, दिन रात सोया नहीं मैं, 12-12 16-16 घंटे लगा रहा। संघर्ष की लंबी कहानी सुख पाने के लिए, और अंत तक सुख पाया नहीं। संघर्ष किया, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी, बैंक बैलेंस भी नहीं था, घर पाया, दौलत पाई, पर सुख ना आया। कभी सोचा तूने? अब तक की अपनी कहानी लिख ले अपने पेज पर, और जो तू पाना चाहता है वो जिन्होंने पा लिया उनको देख, सुख आया उनके पास। जो तू पाने की होड़ में लगा हुआ है, दिन रात संघर्ष करता है, जिनके पास है वो, उनको पूछ तो सही, सुख आया? 80 साल का बाप मर जाता है दुख में, 70 साल की मां मर जाती है दुख में, 40 साल का बेटा या 30 साल की बेटी भी कभी कभी मर जाती है दुख में। सुख आता ही नहीं। जो आता है वो ऐसे बुलबुले की तरह, पानी में जैसे बुलबुला उठता है। गाड़ी लेनी है, मर्सिडीज बुक कर दी, आहा मर्सिडीज आएगी, मर्सिडीज आई। उस दिन बड़ा सुख हुआ, गाड़ी आ गई बड़ी, पर कितनी देर मर्सिडीज ने सुख दिया। फ्लैट लेगा, फ्लैट आ गया, कितनी देर सुख मिला। शादी हो जाए इससे, शादी हो गई, कितनी देर सुख मिला। बच्चा आ जाए, बच्चे का कितना सुख मिला। शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो गई, कितना सुख मिला। सुख मिला, शांति मिली। अरे अगर बाहर संसार में सुख और शांति होती तो मिलती ना। सुख और शांति बाहर होती तो तेरे बड़े बड़े सेठ सुखी हो गए होते, बड़े बड़े कुर्सी बैठे हो तेरे कितने खुश हो गए होते। सुख शांति बाहर होती तो ये हो ही गए होते। अंबार है दौलत का लोगों के पास, तू दौलत कमाने के लिए होड़ में लगा है। तू शोहरत पाना चाहता है, शोहरत के अंबार में लोग बैठे हुए हैं। अगर सुख शांति मिली होती तो क्या शराब, ड्रग्स,
ये चल रहा होता। सुखी आदमी को भी इन चीजों की जरूरत होती है क्या? जब बाबर गुरु नानक देव को जब वेलकम ड्रिंक देते हैं कि लो दुनिया की बेहतरीन शराब है, तो क्या कहते हैं गुरु नानक देव? नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं भाई सालों हो गए मेरे को, ऐसी पी थी मैंने, आज दिन रात चढ़ी रहती है, तो पीने के बाद क्या पीऊं? नशा इतना है। वो नशा जिसके आने के बाद संसार के सब नशे फीके हो जाते हैं। तेरे को कौन सा नशा है? दौलत का नशा? दौलत के नशेड़ियों को देख, क्या जीते हैं वो जिंदगी। शोहरत का नशा है, शोहरत के नशे करने वालों को देख, क्या जिंदगी जीते हैं वो। तेरी सारी बीमारियां जितनी भी हैं, तेरे हॉस्पिटल जितने भरे हुए हैं, वो दौलत और शोहरत वालों से भरे हुए हैं। इसलिए तो आज हॉस्पिटल भी होटल की तरह बने हुए। देख, हॉस्पिटल नहीं है, होटल है। तो दौलत और शोहरत वाले ही तो जाते हैं वहां पर। अगर सुख शांति होती तो फिर ये एमपी एमबीबीएस भी नहीं। पूछ उनसे 70 साल पहले डॉक्टर कितने होते थे। आज हॉस्पिटल डॉक्टरों का अंबार, शरीर के पार्ट का डॉक्टर। और पुराने बुजुर्ग जीते थे 80 90 90 100 साल जीते थे। क्या मिला तुझे? सुख मिला या बीमारियां मिली? तेरी दौलत ने तुझे सिर्फ बीमारियां दी हैं, तेरी शोहरत ने तुझे सिर्फ बीमारियां दी हैं। संघर्ष, सुबह उठता है रात बीत जाती है, पर संघर्ष नहीं खत्म होता। और दुख अशांति पाने के लिए तू इतना संघर्ष कर रहा है। दुख अशांति पाने के लिए तू संसार में भाग रहा है या सुख और शांति पाने के लिए भाग रहा है? अगर सारा संसार ही दुखी है तो कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। सुख दौलत में होता, दौलत वाले सुखी होने चाहिए थे। सुख शोहरत में होता, शोहरत वाले सुखी होने चाहिए थे। सुख आकर्षण में होता तो आकर्षण को भोगने वाले सुखी होने चाहिए थे। देख, 40 साल पहले अगर कोई लड़का और लड़की मिलते थे तो पूरे इलाके में शोर मच जाता था। आज वो कैसे मिले इकट्ठे? सिर्फ 40 साल 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। एक आध शहर को छोड़ देता हूं, कोई मुंबई जैसे शहर है, कहीं जाना हो तो पहले घर में कोई जेंट्स होना चाहिए कि बहन को वहां लेके जाना है। ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, 40-50 साल पहले। अब आज इकट्ठे हो गए। पहले रिलेशनशिप पता ही नहीं होती थी, होता क्या ये संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप होती क्या है, शारीरिक संबंध होते क्या है। आज देख, तेरा 12-14 साल का बच्चा ही जान लेता है कि ये शारीरिक संबंध क्या होते हैं। होता ही, पूछता ही नहीं, शारीरिक संबंध बना भी लेता है। शारीरिक संबंध में सुख होता तो आज मिल गया होता। शारीरिक संबंध टूटते हैं, प्यार टूटता है, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। 40-50 साल पहले डिप्रेशन शब्द ही नहीं होता था। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ही नहीं समझता था कोई है साइकेट्रिस्ट। आज स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। कौन सा सुख है भाई? कौन सी शांति आई है? कहीं तो गड़बड़ है। पर यह गड़बड़ क्या है, ये जानना जरूरी है। जरूरी है। कहीं ना कहीं
प्रेम प्रेम खो गया। आपस में जो प्रेम था वो खो गया। आज घर के अगर 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, तो मिलकर इकट्ठे रोटी भी नहीं खाने का टाइम होता। एक घर में इकट्ठे रहते हुए भी अलग अलग कमरों में होते हैं, समय नहीं है। मोबाइल, लैपटॉप जिंदगी बन गई है। मोबाइल अगर ना हो हाथ में तो धड़कन रुक जाए। घर से बाहर निकल गया और मोबाइल नहीं है, जैसे कि प्राण ही घर में छूट गए। नॉन लिविंग अजीब से जीव ने दोस्ती कर ली। नॉन लिविंग से लिविंग ने इतनी दोस्ती कर ली कि जीव को भूल ही गया। अच्छा है, विकास तेरा अच्छा है, मोबाइल अच्छा है, लैपटॉप अच्छा है, पर फिर भी अजीब है। अंदर भले आवाजें आ रही हैं, अंदर भले प्यारी प्यारी फोटोएं दिख रही हैं, पर फिर भी वो मुर्दा ही है। मुर्दे से सुगंध नहीं आती, मुर्दे से स्पर्श नहीं मिलता। मुर्दा तेरी एनर्जी को खींचता है। इसलिए वो कहते हैं ना, मोबाइल या लैपटॉप सोने के टाइम साथ मत रखो, नहीं तो तुम्हारे मस्तिष्क को खत्म कर देगा। क्यों भाई? जिंदा को साथ रख ले। जिंदा साथ में बैठा हो, लेटा हुआ हो तो कितना आनंद आता है, और उसमें इतनी प्यारी प्यारी तेरी फोटोएं। क्यों? आज तेरा जो सा है फ्रेंडशिप मोबाइल में होती है, तेरे रिलेशनशिप सब मोबाइल से हो गए, तेरी जिंदगी मोबाइल हो गई, तेरी जिंदगी लैपटॉप हो गई। तो अजीब नॉन लिविंग से इतनी दोस्ती लिविंग से इतना दूर हो गया। एक घर में बैठे हुए तेरे 4 लोग भी जो सा जीव इकट्ठे नहीं हो पाते, निर्जीव से इतनी दोस्ती हो गई है। सबसे बड़ा कारण तेरी अशांति का, प्रेम खत्म हो गया, क्योंकि मोबाइल लैपटॉप इन्होंने जगह ले ली। ये तेरे प्यारे दोस्त बन गए, ये तेरे प्रेमी और प्रेमिका बन गए। हर एक का समय होता है, उसका भी समय रख, कोई इंटरवल रख कि हाँ भाई, अगर है इसका कोई टाइम तो ठीक है। ऑफिस आवर्स में जहां जरूरत है उतना टाइम है मेरा काम, अब मैं छोड़ता हूं, बीच में ठीक है। मैं 7 से 8, 10 से 11 या शाम को 4 से 5 कोई टाइमिंग रख, जो उस टाइम मोबाइल उठाऊंगा। काम ना धंधा, सारा दिन मोबाइल हाथ में। अब ये मोबाइल ने जो सा एक दूसरे से दूरियां कर दी। अगर वही टाइम गैप हो कि ठीक है भाई, शाम को हम आए 6 बजे मोबाइल को बंद करके रख देंगे, नहीं वाइब्रेशन रख देंगे, कोई कॉल आता होगा बाद में देख लेंगे, तो हर 3 घंटे के बाद टाइम रख दे, आधा घंटा देख लूंगा। हर 4 घंटे के बाद रख दे। हाँ, तेरा ऑफिशियली काम है, अलग बात है, लैपटॉप यूज कर, उसके बाद क्यों कर रहा है? पर वो उसके बाद ही सोशल मीटिंग, उसी के बाद सबसे दोस्ती, सबसे वही सारी रिश्तेदारी। अब तेरे दोस्त किसी होटल में या बाहर नहीं मिलते, पार्क में, स्पोर्ट्स के ग्राउंड में, तू अपने दोस्त भी जो सा लैपटॉप और मोबाइल से ढूंढता है। तू अब कोई ज्ञान लेने के लिए, कोई राय लेने के लिए, कोई बाहर किसी चाचे ताऊ दादा या किसी दोस्त के पास नहीं जाता, तू मोबाइल से ही दोस्त ढूंढता है, गाइडलाइन ढूंढता है। गाइड मिला मेरा को, कोई गाइड। तू दुनिया को फॉलो करता है, सारे गाइड है तेरे। तो पहले गाइड ढूंढने के लिए 40-50 साल पहले आदमी बाहर ढूंढता था, किसी से बात करने जाता था, भाई ये प्रॉब्लम में क्या करूं, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दोस्त, कोई टीचर। अब तेरे मोबाइल में तू ही ढूंढ लेता है, तू ही मालिक हो गया। हजारों दोस्त तेरे बन जाते हैं, हजारों दोस्त पे गाइड बन जाते तेरे, जिस मर्जी को फॉलो कर ले तू। देखते है ना तेरे बच्चे, ये ले टक 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 टक, और इसलिए वो मिस गाइड है। इतने गाइड कभी भी गाइड हो सकते किसी के? यू सी 1000 but make someone your guide. Everyone cannot be your guide. किसी को इंप्लाई करके देख, जीवन में आनंद आ गया, मस्ती आ गई, सॉल्यूशन निकल गया, तो तेरा गाइड है वो। आज तेरे पास मोबाइल वगैरह होने का यही फायदा है, लैपटॉप होने का, कि यू हैव द ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस। पर सबको सुनेगा, सबको देखेगा।
सबको देख, सबको सुन, सिलेक्ट करना और फिर उसी से दोस्ती। अरे थोड़ा ड्रॉप कर उसको, मिल बाहर, निकल बाहर पार्क में सुबह, जा शाम को स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कहीं जा कोई कॉफी शॉप में, जा किसी के साथ बैठ। ये शरीर तेरा मुर्दा थोड़ी है जो मुर्दे के साथ इतना चिपक कर बैठा हुआ है तो मुर्दा, अंदर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तू समझता जिंदा है। यही कारण है, प्रेम खत्म हो गया। सारा प्रेम तूने इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अच्छे हैं विकास के लिए, बाहर के काम के लिए, भागना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता, पर इतनी दोस्ती मत रख ले कि जीते जी तो मुर्दा हो गया। जिंदा को जिंदा से दोस्ती रखनी पड़ती है। तू अभी जीवित है, मोबाइल तेरा मरा हुआ है। देखते हैं ना, बैटरी ऑफ हो गई जी, मर गया, अभी से फिर जिंदा कर दिया तूने, मर गया फिर जिंदा कर दिया। तू मरकर जिंदा होगा, तेरा तो अगला जन्म हो जाएगा। वो मोबाइल वही का वही खड़ा हुआ है सेम, वो हंसता है तेरे ऊपर कि कैसा बेवकूफ बना रहा हूं तेरे को मैं। सब कुछ खींच लिया तेरा, सब कुछ, तेरा प्यार बिल्कुल डेजर्टेड कर दिया। जिससे तू मौज ले सकता था, मोबाइल लैपटॉप से भी मौज ले सकता था, पर तूने उसको पूरा का पूरा जैसे अपना बाप ही बना लिया, माई बना ली, पति बना लिया, पत्नी बना ली, बेटा ही बना लिया, बेटी बना ली। तेरा सबसे बड़ा जो सा एडवाइजर यही हो गया। और फिर कहता है आर्टिफिशियल है सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये भी कह रहा आर्टिफिशियल है, नकली है, असली नहीं है। फिर भी नकली को तूने असली मान लिया, असलियों से डिटैच हो गया। आज कौन मिलता है संबंधों में, बता। पहले कोई 40 साल पहले फंक्शंस होते थे, 7 दिन पहले जाकर बैठ जाते थे, कोई शादी कोई फंक्शन। 40 साल पहले लोग 8 दिन पहले फंक्शन शुरू हो जाते थे, लोग आए जा रहे। आज फॉर्मेलिटी, टाइम पास, गए और आए, भागो। वहां पर भी हर कोई मोबाइल हाथ में लेके बैठा हुआ है, सड़क पर चल रहा है मोबाइल, घर पे बैठा है मोबाइल, बच्चा जवान बूढ़ा, क्योंकि बूढ़ा भी क्या करे, जवान साथ बैठता नहीं, वो कहता यही दे दे भाई, तो चश्मा आंख से भले नहीं दिखता पर उसको ऐसे बिल्कुल चुंधियाई आंखों से देखता है, फिर मोतिया हो गया, होगा ही, क्योंकि जवान बैठने को राजी नहीं साथ में। बच्चों पे वक्त ही नहीं है, बच्चे अपने मोबाइल की दुनिया में। और फिर प्यार ढूंढते हैं, प्यार मिलता नहीं है, और फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, जिंदगी खत्म होती जा रही है। सुख और शांति लेने चला है तू, मिला पैकेज 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, कभी सुना भी नहीं था किसी ने। इतना होने के बाद भी दुखी। सारे तेरे रात को क्लब भरे पड़े हैं, होटल भरे पड़े हैं। आज जितनी शराब बिकती है, आज जितनी ड्रग्स बिकती है, कभी जीवन में जो सा नहीं बिकी थी पहले, क्योंकि मौज इतनी थी, शराब की जरूरत ही नहीं थी, ड्रग्स की जरूरत ही नहीं थी। घर में ही, परिवार में आपस में बैठते थे सब, संबंधों में मिलते थे, दिल से मिलते थे, प्यार होता था। शादी हुई, कभी वेटर तो कभी कदा वेटर होते थे, खुद ही लग जाते थे सारे। प्रीत होती थी, भाव होता था। खत्म हो गया तेरा। आर्टिफिशियल सच में हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेरी सच में आर्टिफिशियल हो गई। आज किसी को कह दे 7 × 4 - 3 + 2 - 2 3 = नो, वो कहेगा रुक जा कंप्यूटर, मोबाइल, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेटर। आर्टिफिशियल ही हो गया तेरा ब्रेन। इसलिए तूने प्रेम को भी आर्टिफिशियल कर दिया। इसलिए तेरा प्रेम भी इधर होता है उधर खत्म। शादी होती बाद में, डाइवोर्स पहले बात हो जाती है। डाइवोर्स 40 साल पहले पूछ, डाइवोर्स शब्द भी था क्या? डाइवोर्स शब्द अगर आ जाए तो बड़ा हैरानी होती है, डाइवोर्स कर रहा है। और आज माँ बाप ही कह रहा है डाइवोर्स कर दे, दूसरा देखते हैं, दूसरी देख लेंगे। डाइवोर्स हर 10 शादी में जो है 7 डाइवोर्स हो रहे हैं, और 3 जो अंदर इतने कुड़स रहे, कब होगा? फेल। कारण प्रीत, प्रेम खो गया। तेरे इस संसार के विकास में बाहर तूने इतना किया, इतना संघर्ष कर कर सब इकट्ठा करता है, कमरे कमरे में टीवी ले आया, हाथ हाथ में फोन ले आया, अच्छे अच्छे घर बना लिए तूने, सब कुछ मिल गया तुझको, गाड़ियां मिल गई चलने के लिए, पर उसमें कहीं तू भूल गया कि सुख नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही,
और एक दिन मौत आ जाती है। सुसाइडल थॉट्स, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आज। इतनी एक्सपेक्टेशंस तेरी हाई हो गई हैं। मां बाप की इतनी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती हैं कि बच्चों को सुसाइड करने मजबूर कर देती हैं। ये सब जो है कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है, अपराध। इसलिए संघर्ष तेरा जीवन का आनंद नहीं दे रहा। कैसे करें? अरे हर चीज का बैलेंस कर। मोबाइल को मोबाइल का समय दे, टाइम टेबल बना। लैपटॉप को लैपटॉप का समय दे, टाइम टेबल बना। परिवार को परिवार का समय दे। दोस्त यारों से मिल। खुली हवा में जा, मैदान में जाकर खेल। कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई हॉकी, क्या गेमें होती थी। मैदान ही सूने हो गए। रातों को 3-3, 4-4 बजे तू सोएगा, सुबह उठेगा 12-12, 1-1 बजे। रात को जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, रात को 3-3, 4-4 बजे तू खाएगा दुनिया भर के बाजार से मंगा कर। तो तू कैसे जोन सा खुश होगा भाई? तेरा शरीर तो जवाब देगा ना। जो ऑक्सीजन जीवन को चार्ज करती है, वही रात को तू जबरदस्ती करता है। सारी ऑक्सीजन है नहीं और जबरदस्ती अपने पेट को जोन सा तू यूज कर रहा है, अपने शरीर के अंगों को यूज कर रहा है। कैसे सुखी होगा? कहता सुख शांति क्यों नहीं आ रही? संघर्ष इतना करने के बावजूद। अरे संघर्ष कर रहा है, सुख और शांति कैसे आएगी जब तूने जीवन के सारे नियमों को ताक पे रख दिया। प्रकृति से तू इतना दूर हो गया, प्रेम से तू इतना दूर हो गया। परमात्मा ने प्रेम से इस संसार को बसाया था। तू प्रेम को भूल गया, पदार्थों को इकट्ठा करने लग गया, संबंधों से दूर होता चला गया, आर्टिफिशियल जिंदगी में चला गया। ये आर्टिफिशियलिटी से आपस में मिलो जुलो, सोशली हो। यू आर नॉट द एंटी सोशल एनिमल, यू आर द सोशल एनिमल। सुना ना सोशियोलॉजी में आता। मिल एक दूसरे से, खुशियां बांट, मौज में आ, मस्त हो जा। पर यह कब होगा? जब जीवन का ज्ञान होगा। जीवन का ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या ये खेल है, कैसे जीऊं यहां पर। ये जो भाग रहा हूं रोजाना, घर दे दे बड़ा, गाड़ी दे दे बड़ी, 2 घर और दे दे, 4 घर और दे दे, भाग रहा हूं अंधी रेस में। तो कहीं एक दिन मर जाऊंगा तो क्या घर मेरे पास रहेगा? क्या गाड़ी मेरे पास रहेगी? ये क्या बच्चे संबंध मेरे रहेंगे? ये पति पत्नी रहेंगे क्या? मौत में चिता में जलने के बाद कहां जाऊंगा मैं? किसके लिए दौड़ रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है? आज दुखी, कल दुखी, आने वाला कल कैसे सुखी होगा? आज तो दुखी है, कल सुखी कैसे हो सकता है? आज से कल पैदा होगा तेरा, और तेरी सारी जिंदगी बीते हुए कल और आने वाले कल में ही बीतती रहे। वर्तमान को तो जीता ही नहीं है, कैसे सुखी होगा? तेरा संघर्ष तेरे जीवन को आनंद नहीं दे रहा। कायदा यह होना चाहिए था, तेरी चीजें बढ़ रही हैं बाहर, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, तेरी मौज होनी चाहिए थी। फोन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, मोबाइल आ गया, अच्छे अच्छे घर तेरे पास हैं, एसी हैं, तेरी हर चीज तेरे पास अवेलेबल है, गाड़ियां तेरे पास हैं। मौज क्यों नहीं ले रहा? क्यों नहीं सुखी हो रहा? तो अंदर से जागो। और अंदर से जागने का अर्थ ही है जीवन का ज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। हु एम आई? ये क्या खेल है यार? कहां से खोजूं सुख को? तो जिन्होंने खोजा उन्होंने कहा सुख, सुख, लव, प्रेम, प्रेम। जीसस भी कह रहे हैं प्रेम, बुद्ध भी कह रहे हैं प्रेम, महावीर भी कह रहे हैं प्रेम, राम परमहंस कहते हैं प्रेम, मोहम्मद कहते हैं प्रेम, साईं बाबा कहते हैं प्रेम, मीरा सहजो लल्ला कहते हैं प्रेम। लव इज गॉड, लव योर नेबर, लव एवरीवन नियर टू यू। सबको प्यार कर। तेरे पास राग और द्वेष है आज, दूसरे के पास बड़ी गाड़ी, तेरे को जान निकल जाती है, दूसरे सेठ जी साथ लेकर जाएंगे, मरेंगे वो भी भिखारी की तरह जाएंगे।
मेरे पास कुर्सी नहीं है, वो बहुत बड़ा अफसर है मनीषा, अरे मरेंगे वो भी भिखारी की तरह जाएंगे। तू क्यों इतना पागल हो रहा है? देख उनको, बुद्ध, महावीर, मीराबाई महलों से निकलकर बाहर आ गए, भिक्षा मांगने लगे। साईं बाबा को देख, भिक्षा मांगते थे, और आज बड़े बड़े सेठ सबको जाकर वहां घुटने टेकते हैं, उनसे भिक्षा मांगते हैं। बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, दौलत दे दो, कुर्सी दे दो। समझो जीवन का कोई सत्य जो इन्होंने दिया, जिनको आज तू भगवान कहता है। श्री कृष्ण, श्री राम, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, साजोबाई, लल्लाबाई कहता है, लाओजे, सुकरात कहता है कि कैसे इन्होंने जीवन में मस्ती को पाया। ना कोई कुर्सी पे थे, ना दौलत थी इनके पास, कैसे इनको संसार पूज रहा है। हमारे जैसे इन लोगों ने जन्म लिए और संसार को इतने सारे मैसेज दे के गए, जिनको तू ग्रंथ कहता है, पर तू सिर्फ ग्रंथ पढ़ता है, समझता नहीं है। उनको समझ क्या लिखा है कि जीवन का आधार प्रेम है, और प्रेम तभी होता है जब तू जान लेगा बाहर के सब शरीर मरने वाले हैं, बाहर के सब बंगले छूटने वाले हैं, बाहर की सब गाड़ियां छूटने वाली हैं। सुख तभी है जब तू अपने को जान ले कि अंदर वो आत्मा, वो चेतना, वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो कॉन्शियस, वो तू है। शरीर मरेगा, सब मरते हैं संसार में, कोई नहीं बचेगा। टेम्परेरी है सब कुछ, तो टेम्परेरी के लिए इतना लगाव क्यों, इतना पागलपन क्यों? तो सहज में चल, रिलैक्स में चल, कर्म कर। इतनी गो जीवन को जानो, मौत का पता नहीं कब आ जाए। तू कहे अभी तो मौज करने का टाइम आया था, मौत आ गई। देख कोरोना में जवान को भी निगल गई, बूढ़ों को भी निगल गई, कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी निगल गई मौत। ये कोरोना तुझे मैसेज देने आया था। कोरोना कहीं था, कोरोना वाज द मैसेंजर ऑफ द गॉड। तुझे और से संसार में कोई सुख नहीं है। सहज, रिलैक्स, कर्म करो, भागो मत। सारे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को थोड़ा इंटरवल दो, टाइम टेबल बनाओ उनका कि किस टाइम उठाऊंगा, बाकी उठा के साइड कर दो, तो जीवन का कुछ आनंद आने लगेगा। आपस में मिलो, जीवित जीवित को मिलेगा तो मौज आएगी। मुर्दों से मौज नहीं आती, भले तो जितना मर्जी फोन पर सामने बात करता रहे किसी से वीडियो कॉलिंग करके, पर फिर भी तेरी सारी ऊर्जा ऊर्जा मोबाइल खा रहा है। आमने सामने मिल, क्या दिक्कत है? जा, 150 रुपए खर्च होंगे, 500 रुपए खर्च होंगे ना, घूम। क्यों खाता है होटल से मंगाकर खाना? घर जाके, वहां जाके क्यों नहीं खाता? थोड़ा मिल आपस में। क्यों तू कहता है कि मैं घर से ही काम करूं? क्यों नहीं ऑफिस में जाके काम करता? सब कुछ तूने जो सा है मृत, इन पूरे के पूरे खिलौनों से दोस्ती लगा ली, सब कुछ खत्म हो रहा है। और ये सुख कभी नहीं आएगा अगर तूने जीवन को सही तरीके से डिवाइड नहीं किया। अगर तूने नॉन लिविंग से इतनी दोस्ती कर ली तो ये तेरे को खा जाएंगे एक दिन। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करो, प्रेम बढ़ाओ। प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा आएगा, परमात्मा आएगा तो आनंद आएगा। तू परमात्मा मीन्स अंतरात्मा। जब सामने कोई अंतरात्मा लेकर सामने आता है तो उससे तुझे एनर्जी मिलती है। तू आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसलिए खुशी मिलती है। मोबाइल से एनर्जी नहीं आती, एनर्जी खींचता है। और वही एक दिन जो से आज देख तेरे जितने संसार में बच्चों का हाल क्यों जा रहे हैं इतने मेंटल डिसऑर्डर में, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा। मोबाइल खा रहा है सब कुछ, लैपटॉप खा रहा है सब कुछ। थोड़ा उठो, इस्तेमाल करो मोबाइल लैपटॉप, कोई मना नहीं है, पर कोई टाइम इंटरवल रखो भाई। थोड़ा सा आजाद भी जियो, थोड़ा मोबाइल को भी आराम दो, बेचारे को थक गया।
उसको कितनी बार मरता है, कितनी बार तू जिंदा कर देता है। फिर से लगा ऑक्सीजन सिलेंडर चार्जर, फिर लगा, साथ में पावर पैक आ गया कि अब कंटिन्यू चलता रहे। यही है माया। माया मेरे राम की, इक आए इक जाए, इक मिलाए हरि से भगवान से, एक नरक ले जाए। एक तो एक हरि मीन्स क्या, भगवान क्या, आनंद, सच्चिदानंद। एक तुझे आनंद देगी और एक तरह को नर्क यानी अशांति और दुख देगी। अशांति और दुख नर्क की तो, नर्क क्या है। इसलिए थोड़ा समझदार बनो, जीवन का इस्तेमाल करो, पदार्थों को यूज करो। कि मोबाइल हार्ट से लगा लो और संसार से प्रेम मत करो, उनको ना हृदय से लगाओ। संबंध हृदय से दूर कर दिए, मोबाइल और लैपटॉप तूने गले में लटका लिए। जिनको गले में लटकाना था उनको दूर कर दिया, जो तेरे को जीवन देते थे, प्यार, संबंध, और मुर्दों को गले लगा लिया। मोबाइल ना हो जान निकल जाए, संबंध ना हो चलेगा, हट। यही है, तेरे संघर्ष के बावजूद तू सुखी नहीं है, अशांत है, और यह अशांति बढ़ती ही जाएगी अगर समय रहते ना जागा तो। और यह जीवन का ज्ञान जब तक तुझे नहीं मिलेगा, अध्यात्म तेरे जीवन में नहीं आएगा, यह सारा खेल, तब तक तू जीवन के उस मस्ती को नहीं पाएगा जो इन सब ने बोला, जिन्होंने भगवता को पाया। इसलिए जानो, जागो और अपने को मौज में लाओ। बाहर के संघर्ष को जो इतना पाते हो, पदार्थ इतना कुछ तुम पे आ गया, उसकी मस्ती को पाओ, पर जानना होगा कैसे, हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन द वर्क एंड द थिंग्स जो भी जीवन की चल रही हैं। कैसे जिंदगी और इस बाहर के काम में बैलेंस करें सम्यक, जिसको बुद्ध महावीर ने कहा, तभी ये मौज पाओगे। समझे? हाँ।